प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मन्ना के इस भाग में मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज का दिन हम सबको दिखाया है और प्रोत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए कि फिर एक बार परमेश्वर हम सबसे बातचीत करने जा रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको आशीषित करके ये सुनहरी सुबह परमेश्वर ने हमको दिया, ये दिन दिया है। एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। हमें उस दिन का लेखा देना होगा। आज का दिन जो प्रभु ने हमको दिया है, इस दिन में प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता है। जब ये वचन आप तक पहुंचेगा, जब ये वचन आपके पास में होगा और जब ये वचन आप सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मैं विश्वास करता हूं इस बात पर कि प्रभु अपनी सामर्थ आपके जीवन में उंडेलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का मनन है, आज जो इस बात पर हम चर्चा करेंगे वो है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, ईश्वर का भवन। आइए मेरे साथ इसके लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय और उसका 17वां। बाकी सारी कहानी पढ़ने के लिए, सारा पद पढ़ने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं होगा, इसलिए आप घर में इस पूरी स्टोरी को आप जरूर से पढ़िएगा। ये जो वृत्तांत है, ये कहानी, घटना याकूब के साथ घटती है। जब याकूब अपने पिता को धोखा देकर, अपने भाई को धोखा देकर उससे आशीष और उसकी सारी धन संपत्ति, उस आशीष को छीनकर वो अपने भाई से भाग रहा है, अपने मामा के घर की ओर जा रहा है। और रास्ते में पढ़ेंगे, उसके 10वें पद में लिखा है, याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और किसी स्थान पर पहुंचकर वहीं रात बिताने का विचार किया। ये निकला हुआ है एक रास्ते में, अभी थका हुआ है और उस जगह पर पहुंचकर उसने वहां पर रेस्ट करने का विचार किया। अब वो वहां पे रेस्ट कर रहा है और रेस्ट कर रहा है तो उसमें स्वप्न में उसने क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आगे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर उसको देता है। मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं हाउस ऑफ गॉड के बारे में। बेथेल शब्द का अर्थ है, बेथेल नाम का अर्थ है परमेश्वर का भवन, ईश्वर का भवन, हाउस ऑफ गॉड। जब भी हम कहते हैं परमेश्वर का भवन, तो परमेश्वर के भवन के बारे में चर्चा करते समय एकदम से हमारे ध्यान में एक कमरा, एक मॉन्यूमेंट, एक इमारत, एक भव्य बड़ा बंगला, बड़ा एक घर टाइप का, एक बड़ा हॉल टाइप का, एक ऐसा विचार हमारे मनों में आता है और हमें लगता है कि वो परमेश्वर का भवन है। आज मैं एक फर्क आपको बताना चाहता हूं। बिल्डिंग्स कितनी भी बड़ी हो, यदि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो वो परमेश्वर का भवन नहीं है। कोई भी मंदिर, कोई भी गिरजा, कोई भी मस्जिद, वो परमेश्वर का भवन नहीं है। हम जो अपने घरों में एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा कक्ष बना देते हैं, वो परमेश्वर का भवन नहीं है। यदि कोई भी लोग आज के समय में, कोरोना काल में, महामारी के दौरान में, बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर के द्वार भी बंद हो गए, ईश्वर के दरवाजे भी बंद हो गए। इस कोरोना काल में लोग कह रहे हैं ईश्वर के द्वार बंद हो गए, ईश्वर के भी रास्ते बंद हो गए। अरे ईश्वर के रास्ते कभी बंद नहीं हो सकती। और कोई छोटी सी बीमारी, ये कोरोना महामारियां ईश्वर के भवन को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन कोरोना का भी बाप है। इनको भी सृजने वाला वो परमेश्वर है। उसका द्वार बंद करने की हिम्मत इस छोटे की जीवाणु में नहीं है। मनुष्य प्रयास करके इतने सालों में तो ईश्वर का द्वार बंद नहीं कर पाया, तो एक कीटाणु की क्या औकात कि वो ईश्वर का द्वार बंद कर दे। ये तो खाली भवन उन्होंने बंद किए हैं क्योंकि गलत फहमी में थे।
गलत फहमी में लोग रह रहे हैं, अरे ये चर्च है, ये परमेश्वर का भवन है, अरे ये बड़ा सा यहाँ पे हॉल है, ये परमेश्वर का भवन है, हमारे अपने घर के अंदर में हमने छोटी सी जगह बना ली है, वो परमेश्वर का भवन है। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये मात्र सुविधा स्थल है, ये मात्र सुविधाओं की जगह है, मात्र सुविधा का स्थान है। जिस स्थान पे परमेश्वर है ही नहीं, वो स्थान परमेश्वर का भवन कैसे कहलाएगा? जिस स्थान को उसने कभी अपनाया नहीं, उस स्थान को परमेश्वर का भवन कैसे कहा जाएगा? आज तक पूरी बाइबल में एक ही जगह पर है जहां पर परमेश्वर कहता है, मैंने इस भवन को अपनाया है, जहां परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैंने इस भवन को अपनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड डजंट नीड, परमेश्वर को ईंट गारे से बने हुए इमारतों में, भवनों में वो परमेश्वर नहीं रहता। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के भवन की। ये चीजें जो आपने और हमने बनाई है, ये परमेश्वर का भवन नहीं है। जिसने आपको और हमको रहने के लिए जमीन दी, हम उसी जमीन में एक 100 गज की, 200 गज की, 500 गज की जगह बनाकर हम कहते हैं ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का घर है। नहीं मेरे प्रियो, जिस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, वो स्थान परमेश्वर का घर नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा जरूरी है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते। भवनों पे ताला लगा है, बिल्डिंग्स पे ताला लगा है, मॉन्यूमेंट्स, इमारतों पे ताला लगा है, प्रभु के भवन में नहीं ताला लगा। हालेलुया। आज एक बहुत ही कड़वी बात, कठोर बात और सत्य बात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने परमेश्वर की उपस्थिति को एक स्थान तक सीमित करके रख दिया और इस बात को भूल गए कि परमेश्वर तो सर्वत्र रहता है और उसका वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। सुलेमान राजा ने जो भवन बनाया था, उसने कहा कि प्रभु, मैं आपके लिए एक वास स्थान बनाना चाहता हूं। एक तुच्छ प्राणी की क्या औकात कि वो ईश्वर के लिए वास स्थान बना दे। प्रभु ने दाऊद से मना कर दिया, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरे हाथ में बहुत युद्ध हुआ है, इसलिए तू मेरे नाम का भवन नहीं बना पाएगा। तेरा बेटा सुलेमान जो होगा, वो मेरे नाम का भवन बनाएगा। सुलेमान ने भवन बना दिया और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब वो अपने महिमा के बादल समेत उतर आया, उस भवन में रहने के लिए उतर आया, तो वहां पे लिखा हुआ है, वो याजक सेवा टहल नहीं कर पाए। That is the house of God. That is the presence of God. प्रभु के लिए जगह बना दी, लेकिन जिस दिन परमेश्वर की उपस्थिति उन जगहों पे उतर आएगी, जिस दिन परमेश्वर की सामर्थ उन जगहों पर उतर आएगी, तो लोग अंदर सेवा टहल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। केवल बिल्डिंग्स बंद हुए हैं, सरकार की आज्ञा को मानते हुए, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को और हुक्मों को मानते हुए केवल भवन बंद हुए हैं, बिल्डिंग्स बंद हुए हैं। We can never lock the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को आप तो और हम कभी बंद कर नहीं सकते, ये हमारी औकात भी नहीं है। एक हवा को तो हम रोक नहीं सकते, तो परमेश्वर की उपस्थिति को क्या रोक लोगे? आज मैं आपको समझाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, इस गलत फहमी से, इस बॉक्स से आपको निकालना चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भवन, ये सब चीजें नहीं है, मात्र सुविधा का स्थान है। लेकिन प्रभु कहां रहता है? वो इजराइल की स्तुति पर विराजमान होता है। परमेश्वर 2 या 3 सच्चे मन से इकट्ठा होने वाले लोगों के बीच में रहता है। प्रभु कहता है कि प्रभु, हमारा मन जो है, हमारा शरीर जो है, पहले कुरिन्थियों की पत्री के अनुसार 3 अध्याय के अनुसार हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ईंट पत्थर के मकानों में नहीं रहना चाहता, वो रहना चाहता है मनुष्य के इस शरीर के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर रहना चाहता है। और हम मनुष्यों ने यही जगह ना देके बाकी सब जगह पर उसको जगह दे रखी है, सब जगह पर बड़ी बड़ी जगह दे रखी है, बस अपने दिल में उसको हम जगह नहीं दे रहे। जबकि परमेश्वर यहां रहना चाहता है और हम उसको यहां ना रखकर बाकी सब जगह रखना चाहते हैं।
मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भवन नहीं है। क्या देखकर ये कहता है बेतेल हाउस ऑफ गॉड? क्या देखकर याकूब ने ये नाम रखा? आप पढ़ेंगे तो वहां पहला पद हम देख सकते हैं, उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, उसने स्वप्न में देखा एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर लगातार मनुष्यों के बीच में काम करता रहा है। उसके फरिश्ते लगातार मनुष्यों के बीच में दिखते रहे हैं, उसके फरिश्ते लगातार ऊपर नीचे आते जाते रहे हैं। फरिश्तों का जो जिक्र है, एंजल्स का जिक्र जो है, वो केवल मात्र एक संस्कृति में नहीं है, हर संस्कृति में स्वर्गदूतों का जिक्र है, क्योंकि हर संस्कृति में ईश्वर का जिक्र है, हर संस्कृति में परमेश्वर का जिक्र है, तो परमेश्वर के लोगों का भी जिक्र है, उसके सेवा टहल करने वाले दूतों का भी जिक्र है। आज लोग मनुष्यों को फरिश्ता मान बैठे हैं, हमारे लिए तो यही फरिश्ता है, क्योंकि हम आज अपनी खुली आंखों से फरिश्तों को नहीं देख सकते, आज हम एंजल्स की सहायता को नहीं देख सकते, लेकिन कई असंख्य ऐसे अनुभव है। परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता करने के लिए लोगों को भेजा, फरिश्तों को भेजा, और वो फरिश्ते आए, मनुष्य रूप में दिखे, मदद किया, तुरंत गायब हो गए, पता भी नहीं चला। जहां कोई सहायता नहीं थी, वहां पर लोग आए, सहायता किया, निकल गए। They were angels sent by God. Angels in human forms, क्योंकि ये स्वर्गदूत, इन स्वर्गदूतों का अधिकार है कि वो रूप बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर लोगों के बीच में काम करता है, और आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं इस बात के द्वारा कि आप वीरानी परिस्थितियों में, वीरानी स्थितियों में होंगे तो भी, ऐसे रेगिस्तान में भी होगी जहां पर याकूब वहां पर तो वो केवल विश्राम करने के लिए लेटा, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत स्वप्न के द्वारा उसको बताया कि जिस स्थान पर तू लेटा है, ये मामूली स्थान नहीं है। वो उस स्थान पे परमेश्वर ने कोई अपनी जगह नहीं बनाई थी, उस स्थान पे परमेश्वर ने अपना कोई एक टेम्पररी टेंट डालकर या एक भवन परमानेंट एड्रेस नहीं बनाया था, लेकिन उस स्थान पर उसको परमेश्वर का दर्शन दिखा, स्वप्न दिखा। मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर उतर आए वो उसका घर है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, हम जहां कदम रख देते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। वैसे ही जिस जगह पर परमेश्वर आ जाता है, पर वो परमेश्वर का घर बन जाता है। जिस जगह प्रभु की उपस्थिति हो जाती है वो परमेश्वर का घर बन जाता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपके यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो फिर वो परमेश्वर का घर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डोंट रिस्ट्रिक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड टू सर्टेन स्पेसिफिक प्लेसेस। हम लोग उस जगह को तीर्थ स्थान बना देते हैं, हम उस जगह को पिलग्रिमेज बना देते हैं। आज लोग यरूशलेम जा रहे हैं, आज लोग इस्राएल जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? वहां पर क्या वास्तव में आज वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है? क्या आज उन जगहों में वो चीजें हैं? नहीं। लोग आस्था के साथ जाते हैं वहां पर, वहां से चीजें लेकर आते हैं, तीर्थ स्थान बना दिया है उस जगह को। पर क्या परमेश्वर वहां पर है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति उन जगहों पे आज भी है? नहीं। हमको बहुत पावन लगता है, इसी जगह पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम भी यही बपतिस्मा लेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर की सामर्थ, कबूतर की नाई उनके ऊपर में उतर आए। आपने वहां बपतिस्मा लिया तो उतरी क्या आपके ऊपर में कबूतर के समान क्या पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतरा? गलत बहकावों में मत जाइए। कई लोग कहेंगे अंत के दिनों में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लोग कहेंगे मसीह यहाँ है, यीशु मसीह वहां है, यीशु मसीह प्रकट हो गया है। रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था, कोई कह रहा है कि चाइना में यीशु मसीह आ गया है। क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, ये अंत के दिनों में लोग ये कहेंगे, और ये हो रहा। मेरे प्रियो, आप गलत फहमियों में मत फंसिए। आज परमेश्वर, मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा, और परमेश्वर आपके दिमाग को खोलना चाहता है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है वही परमेश्वर का भवन। और जिस स्थान को परमेश्वर कह दे मैं इस जगह पर अपना नाम रखूंगा, मैं इस जगह पे अपनी उपस्थिति रखूंगा, वो परमेश्वर का भवन बन जाता है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उस जगह से उठ जाता है, जैसे ही परमेश्वर उस जगह से हट जाता है, फिर वो परमेश्वर का स्थान नहीं ठहरता। सुलेमान के मंदिर में क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा के लिए रही? बिल्कुल नहीं रही। एक समय आया जब वो उस मंदिर से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, परमेश्वर उस जगह पे फिर और नहीं रहा, वो मंदिर तोड़ दिया गया, उसके बाद में वापस बनाया गया, फिर तोड़ दिया गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ दिया गया। और जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दी।
क्या बात कर रहे हो, ये तो वही सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर था जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। ये उसी जगह पर बनाया जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। ये उसी जगह पर बनाया जहां परमेश्वर ने कहा ये मेरा निवास स्थान रहेगा। आज मेरे प्रियो आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यीशु मसीह स्वयं वहां पर उतर कर कहते हैं, तुमने मेरे भवन को, मेरे पिता के घर को डाकुओं की खोह बना दी है। आज क्या हो रहा है, धार्मिक स्थलों का यही हाल हो रहा है, तीर्थ स्थानों का यही हाल हो रहा है। लोगों ने उन जगहों को डाकुओं की खोह बना दी। भ्रष्टाचार वहां मिलेगा, अत्याचार वहां मिलेगा, व्यभिचार वहां मिलेगा, पाप वहां मिलेगा, लूटपाट वहां मिलेगी, झूठ आपको वहां मिलेगा, फरेब आपको वहां मिलेगा। और कहते क्या है, ये परमेश्वर का भवन। गलत फहमी में मत रहिए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए वो जगह परमेश्वर का भवन है। क्योंकि यहां पर इस स्थान पर उसने देखा कि इस जगह पर स्वर्गदूत नीचे उतर रहे और ऊपर जा रहे हैं, चढ़ रहे उतर रहे, उसने देखा। और फिर उसके बाद स्वयं परमेश्वर को उसने खड़ा देखा, यहोवा परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। और वो कहता है, परमेश्वर उससे बातचीत करता है। द प्लेस वेयर द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज, किसे कहेंगे, परमेश्वर का भवन किसे कहेंगे, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर के लोग हैं, जहां परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, जाती है, आती है, जो स्थान जहां पर परमेश्वर लोगों से बातचीत करता है, दैट इज द हाउस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का भवन है। बाकी ऐसे तो बिल्डिंग बना लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बना लीजिए, यदि परमेश्वर वहां पर नहीं आ रहा है, यदि प्रभु वहां लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, यदि वहां पर लोग परमेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो वो महज एक लूट का स्थान बन गया है। बस बैनर बोर्ड लगा दिया गया, यहां से सारी मन्नतें पूरी होती, लूट का जरिया बन चुका है, लूट की जगह बन चुकी है, डाकुओं की खोह बन चुकी है। आज मैं आपको बचाना चाहता हूं ऐसी जगह से। वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। क्यों उसने ये नाम दिया, क्यों उसने बेथेल कहा, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति को उसने देखा। वहां स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। स्वप्न में तो बात किया ही किया, लेकिन उसने परमेश्वर की स्पष्ट वाणी को सुना, क्योंकि यहोवा उसके ऊपर खड़े होकर उससे क्या कह रहा था, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जिस स्थान पर आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिले वो स्थान परमेश्वर का भवन। प्रभु उससे कहता है, सुन मैं तेरे संग रहूंगा। आगे बढ़ेंगे, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब याकूब जाग उठता है और कहता है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। आप जहां पर एकत्रित हो रहे हैं, यदि उस जगह पर एक गवाही दी जा रही है, लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, निश्चय परमेश्वर इस स्थान पर है, निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति इस स्थान पर है। बिकॉज दैट प्रेजेंस, दैट प्लेस विल बी फिल्ड विद द ऑ ऑफ द लॉर्ड, विद द ऑरा ऑफ हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति का माहौल होगा। वहां पहुंचते ही एक अजीब अनुभव आपको होने लगेगा। वहां पर आपके ध्यान, आपके मन अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे। वो जाग उठकर कहता है, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये जो जगह जिसका नाम पहले लूज था, बाद में उसका नाम बेथेल रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। मेरे प्रियो, भवन के बारे में आज मैं आपको ये बात स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूं। House of God. House of God is the place where the presence of the Lord is. House of the God is the place where the promises of the God is. House of God is the place where you can meet face to face with the Lord. जहां परमेश्वर से आपका रूबरू होता है, जहां प्रभु का दर्शन आपको मिलता है, जहां प्रभु की प्रतिज्ञाएं आपको मिलती है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति का माहौल आप महसूस कर रहे हैं, वो परमेश्वर का भवन है। पर वो जगह तक सीमित नहीं है। ये बेथेल हमेशा के लिए परमेश्वर का घर बनकर नहीं रह गया, परमेश्वर का परमानेंट एड्रेस बनकर नहीं रह गया। परमेश्वर की उपस्थिति वहां से उठ गई। समय आया परमेश्वर के मंदिर से, सुलेमान की मंदिर से भी परमेश्वर की उपस्थिति उठ गई। यहेजकेल नबी के दर्शन में इस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में से निकलकर
वो मंदिर के कंगूरे पर आ जाती है। ओ परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा का बादल वहां से निकलकर नगर के फाटक पर आ जाता है और गायब हो जाता है। The presence of the Lord drifted away, shifted away, moved away from that place. हमको तो पता भी नहीं है कि कब प्रभु हमको छोड़कर चला। हमें तो पता भी नहीं है कि कब हमने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना छोड़ दिया। If you are feeling the presence of the Lord, you are the house of the Lord. That's why we say we are the church. Church is not a building. You are the church. You are the house of God. You have to carry the presence of God. प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें और हमारी समझ को खोले और हम इस बात को समझ पाए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर है वो परमेश्वर का भवन है, वो परमेश्वर का घर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी सहायता करिए, हमारे भ्रम को तोड़ दीजिए, हमारी गलत फहमी को दूर कर दीजिए। जो हमने प्रभु जी आपके खिलाफ गलत बातें कही और कहा कि ये बीमारी ने परमेश्वर के द्वार बंद कर दिए, प्रभु लोगों की गलत फहमी को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपका द्वार कोई नहीं बंद कर सकता, आपके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और आपके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ओ प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, आपके द्वार हमेशा खुले हुए हैं। भवन बंद हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति को कोई कैद नहीं कर सकता, आपकी उपस्थिति को कोई रोक नहीं सकता। बंद दरवाजे आपकी उपस्थिति को रोक नहीं सकती। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आज लोग इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, ओ पिता परमेश्वर, पर्सनल संगति के माध्यम से, पारिवारिक मध्य संगति के माध्यम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होकर जहां कहीं भी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वही आपका भवन है पिता परमेश्वर, और लोग वहां पर आपकी उस उपस्थिति को महसूस करने पाए। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। आशीषित कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। अनुग्रह से परिपूर्ण कर रहे, धन्यवाद। और हमारी आंखों को खोलकर जगह जगह प्रभु आपकी उपस्थिति को लोग महसूस कर रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हमारी सहायता करे और अपनी महिमा में, अपनी सेवा में परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वचन के द्वारा आशीषित होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव आप जरूर से आप हमें बताएं, ताकि हम लोग और आशीषित हो, प्रोत्साहित होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु हमको बहुतायत के साथ आशीषित करने पाए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।